हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम। इससे पहले हम लोग देखे थे जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग एक छोटा छोटा एग्जांपल लेते थे, उसको कंपैरिजन करते थे, कंपेयर करते थे कि ये बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा तो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू और फॉल्स प्रिंट करेगा। कंपैरिजन ऑपरेटर में मेन बात याद, जैसे एरिथमेटिक ऑपरेटर देखे थे वो मैथमेटिकल सिंबॉलिक था, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न और फ्लोट डिवीज़न स्क्वायर और सॉर्टेड नहीं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में मेनली क्या है, जैसे डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये सब हम लोग को जानना, ये बता चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ट्राई करेंगे आपको सिखाने का। जैसे टू नंबर्स आर इक्वल होगा, जैसे एक प्रोग्राम लिखे हैं, ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 10 है, ठीक है। इफ़ मतलब अगर ए डबल इक्वल टू बी है, डबल इक्वल टू क्या बोले थे, इसलिए लगता है जहाँ कंपैरिजन का बात आता है, जहाँ हम लोग कंपेयर करते हैं वहीं डबल इक्वल टू लगाता है, नहीं तो वैल्यू एग्जीक्यूट करने के लिए सिंगल इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इफ़ ए डबल इक्वल टू बी, इसको बोलता है कोलन, प्रिंट करेगा कि द नंबर्स आर इक्वल, अगर नंबर इक्वल है। इफ़ इल्स का मतलब क्या है, वरना, ELSE, इल्स मतलब वरना, इल्स कॉलन, फिर प्रिंट करेगा कि द नंबर्स आर नॉट इक्वल, अगर इक्वल होगा तो ये प्रिंट करेगा द नंबर्स आर इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो लिख देगा द नंबर्स आर नॉट इक्वल, यानी इक्वल टू, ठीक है। तो हम लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल्स क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 10, 12 भी पहले इसी से रिलेटेड एक दो देखते हैं। तो इफ़ a डबल इक्वल्स टू b, कोलन लगा दीजिए, फिर क्या करेगा, प्रिंट करेगा डबल कोटेशन, द नंबर्स आर इक्वल, अगर इक्वल रहेगा तो ये प्रिंट करेगा द नंबर्स आर इक्वल, इल्स अगर नंबर इक्वल नहीं है, कंपेयर करता है, अगर इक्वल नहीं मिलता है तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट द नंबर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये हो गया प्रोग्राम, ठीक है। अगर यहाँ सबसे पहले ये प्रोग्राम रन होगा, पहले देखेगा कि वैल्यू क्या क्या डाला हुआ है, 12 और 12 सेम है। फिर वो अगला इधर आएगा, इधर देखेगा कि इसका जो कंपैरिजन है डबल इक्वल टू और ए और बी दोनों सेम है, तब क्या करेगा, ये दोनों में से चेक करेगा कि कौन सूटेबल है। देखता है सेम है, द नंबर छूटिए गया, द नंबर आर इक्वल, अगर नॉट इक्वल टू रहेगा, फॉर एग्जांपल अगला देखिए, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, तो आप प्रोग्राम कीजिएगा, आपको दे देगा, जैसे यहाँ लिख के आ जाएगा द नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। अगला प्रोग्राम a इक्वल्स टू, यदि आप लेते हैं 20 और b इक्वल टू लीजिए 25, ठीक है। इफ़ कंडीशन लगाइए, a इक्वल्स टू b, डबल कोलन लगाइए, ठीक है। तो आप अपना प्रिंट लिखिए, प्रिंट डबल कोटेशन, या तो लिख सकते हैं ए एंड बी आर इक्वल, ऐसा भी लिख सकते हैं, ए एंड बी आर इक्वल, डबल कोटेशन बंद। फिर इल्स में क्या लिख सकते हैं,
प्रिंट डबल कोटेशन ए एंड बी आर नॉट इक्वल 1। जब ये लिखिएगा फिर ये रन होगा, देखेगा ए 20 है, बी 25 है। फिर अगला कंडीशन चेक करेगा आपका। जैसे ही कंडीशन चेक करेगा, कंपेयर करेगा ए और बी में, देखेगा कि दोनों सेम नहीं है, इससे निकल के लूप इधर रन होने लगेगा। जब ये रन करेगा तो लिखेगा ए एंड बी आर नॉट इक्वल, आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप लोग कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 3 दिखाते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू ले लीजिए आप 30, y इक्वल्स टू लीजिए 40। ठीक है, 30 ही लेते हैं, डबल इक्वल्स यानी डबल कम इक्वल टू पूरा कम कर रहे हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर। तो हम लोग जैसे इफ़ लिखेंगे तो x डबल इक्वल टू वाई, तो ये कोलन लगाना नहीं भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलन फिर प्रिंट करेगा डबल कोटेशन एक्स एंड वाई आर इक्वल डबल कोटेशन 1। फिर इल्स जो कंडीशन हम लोग यूज़ करेंगे, प्रिंट फिर लिखेंगे डबल कोटेशन एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो आपका डबल कोटेशन है, ये देखेगा, यहाँ चेक करेगा। अभी मान डाला है, जो 30 दिया, देखेगा इक्वल है तो यहाँ चेक करेगा एक्स और वाई सेम है। जैसे ही सेम होगा तो इधर घुस जाएगा, लूप आके इसको प्रिंट कर देगा। अगर सेम नहीं रहेगा तो ये इधर आके ये एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल लिख देगा। ठीक है, फिर अगला कंडीशन हम लोग समझते हैं इससे रिलेटेड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ए इक्वल टू, जैसे ये उसी तरह का क्वेश्चन है। जैसे अगला देखते हैं, एक्स एंड वाई, एक्स इक्वल टू 8 है और वाई इक्वल टू आपका 6 है। इफ़ एक्स डबल इक्वल टू वाई कोलन, प्रिंट क्या किया है, डबल कोटेशन इक्वल। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लैंग्वेज नहीं आता है, डबल कोटेशन इक्वल लिखिए, फिर एल से प्रिंट नॉट इक्वल। अगर इक्वल रहेगा तो इक्वल प्रिंट करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, इससे ग्रेटर देन वाला कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं, कंपेयर करके। जैसे सब चीज़ सेम रहता है, नंबर वगैरह सब सेम रहेगा, खाली इधर थोड़ा सा कंडीशन आपको चेंजेस मिलेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा कहाँ क्या था, कहाँ क्या डिफरेंस था। ऐसे आप प्रोग्राम लिख पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है, जैसे नम लिया है यानी नंबर, अगर ढेर सारा नंबर लिखते यहाँ लिस्ट टाइप का, जैसे 150 200 करके, तब नंबर से लिखते हैं। ऐसे एक नंबर को डायरेक्टली हम लोग नम लिखते हैं तो समझ जाता है कि एक ही नंबर का बात होने जा रहा है। ठीक है, तो नम इक्वल टू 150। ठीक है, अब कंडीशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि ग्रेटर देन 100, जैसे हम लोग लिए नम इक्वल टू 150, इफ़ नम ग्रेटर देन 150 कोलन। ठीक है, कहता है कि 150 से ये जो नंबर है ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो प्रिंट कीजिए ग्रेटर देन 100। अगर ज़्यादा रहेगा तो प्रिंट कर देगा ग्रेटर देन 100। अगर ज़्यादा नहीं है तो ये प्रिंट नहीं करेगा। अगर फिर अगला कंडीशन लिखना है, अगर ऐसा आप प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, फिर अगर आपको इल्स करके लिखना पड़ेगा तो नॉट ग्रेटर देन 100, तो फिर लिखेगा नॉट ग्रेटर देन 100। जैसे इससे रिलेटेड और एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेस देन इक्वल टू रहेगा, जैसे नम 40, इफ़ कंडीशन है, लूप में पढ़े थे इफ़ लूप और वाइल लूप, सॉरी फॉर लूप वाइल लूप। इफ़ एक कंडीशन टाइप है, इफ़ एक कंडीशन बनाता है, और एक कंडीशन जैसे इफ़ स्पेस नम ये है लेस देन, क्या कहता है, लेस देन 50, तो नम लेस देन 50 है। ठीक है, प्रिंट अगर ये देखता है कि ये जो कंडीशन बोला है 40 और लेस देन 50 है, ये 50 जो इधर मुंह फिरा हुआ है ये बड़ा है या नहीं, ये नंबर से 40 से जैसे ही बड़ा रहेगा तो ये प्रिंट कर देगा लेस देन 50। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल नंबर है दिया हुआ 60, फिर हम लोग कंडीशन जैसे सीखे हैं वैसे इस्तेमाल करेंगे। इफ़ नम लेस देन 50,
डबल कोलन प्रिंट अगर देखिए 60 से अगर ये 50 ज़्यादा रहता तो ये ट्रू हो जाता। जैसे ही ट्रू होता तो प्रिंट करता लेस देन 50। देखते हैं ये ट्रू नहीं है। फिर अगला कंडीशन हम लोग लिखते हैं इल्स प्रिंट ग्रेटर देन 50। जब ऐसा लिखेंगे ग्रेटर देन 50 यानी 50 से ज़्यादा है तो प्रिंट क्या करेगा ग्रेटर देन 50 यानी हम जो नंबर लिए हैं वो 50 से ज़्यादा है। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। ग्रेटर देन लेस देन सब एक ही है। जैसे नंबर लेंगे एग्जाम्पल 1 नंबर लीजिए कोई 20। अब इफ़ कंडीशन इस्तेमाल कीजिए। ये जो नंबर है क्या लेस देन 30 है कोलन लगा दीजिए। ठीक है प्रिंट कर सकते हैं ऐसे स्थिति में डायरेक्ट डबल कोटेशन लेस देन 30 तो ये आपको प्रिंट करके आउटपुट क्या दे देगा लेस देन 30। जैसे नंबर आप डाले 20 फिर कंडीशन ये चेक करता है कि कंडीशन क्या बोल रहा है। नंबर देखा कंडीशन चेक किया 20 जो है 20 से बड़ा है 30। जब ऐसा स्थिति इसको मिलेगा तो ये ट्रू करेगा। जब ट्रू करेगा तो जो कंडीशन हम लोग दिए हैं जैसे लेस देन 30 तो आपको लेस देन 30 प्रिंट करके दे देगा। ठीक है अगला देखते हैं एग्जाम्पल 2। जैसे नंबर कोई लेते हैं नंबर के जगह लीजिए x वेरिएबल किसी को भी बना सकते हैं। x इक्वल टू मान लीजिए 40 ले रहे हैं। ठीक है अब इफ़ नम इक्वल टू ले लीजिए आप 30 कोलन प्रिंट कीजिए लेस देन 30 डबल। अगला कंडीशन क्या दीजिए इल्स प्रिंट ग्रेटर देन 30। ये बात जैसे ही बोलिएगा जैसे ग्रेटर देन 30 बोलेंगे यानी 40 ग्रेटर देन 30 चेक करेगा। जब ये चेक करेगा देखेगा ये ट्रू दे रहा है। जैसे हम लोग कल इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे थे जैसे ये ट्रू देगा तो ये वाला लाइन आपको प्रिंट कर देगा ग्रेटर देन 30। ठीक है जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं y इक्वल टू मान लीजिए दे देगा 90। ठीक है इफ़ y लेस देन 120 कोलन प्रिंट हम लोग करेंगे डबल कोटेशन लेस देन 20। तो हम लोग 120 हम लोग ऐसे देख के इतना समझ रहे हैं कि नहीं ये 120 जो है बड़ा है 90 से। ये क्या बोले थे जिधर मुंह खिरा रहेगा वो बड़ा होता है चाहे लेस देन हो ग्रेटर देन हो। लेस देन 20 है ये दोनों कंडीशन को चेक करेगा देखेगा ट्रू है तो ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा लेस देन 120 सॉरी तो ये आपका प्रिंट कर देगा। ठीक है इस टाइप का आपको समझ में आ गया। ग्रेटर देन लेस देन सेम है। अब एक समझो कॉन्सेप्ट है छोटा प्रोग्राम आप लिख पाओगे बेसिक चीज़ आपका ठीक ठाक हो जाएगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड अगला प्रोग्राम क्या है। जैसे 2 नंबर तो अगला जैसे हम लोग है 18 और ओल्डर का मतलब है अगर 18 है या 18 से ज़्यादा है तो हम लोग ओल्डर है यानी यंगर बोल सकते हैं। तो कभी कभी होता है वोट डालने के लिए प्रोग्राम आता है कि यदि 18 से ज़्यादा है तो ये वोट डाल सकता है यदि नहीं है तो नहीं डाल सकता है फॉल्स। ठीक है तो ऐसे ही एक क्वेश्चन देख रहे हैं एज मान लीजिए ले लिए 20। ठीक है
20 ले लिए। इफ़ कंडीशन, ये कुछ भी नहीं है, इफ़ कंडीशन लिए, एज क्या किए, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 करे, कोलन लगा दिए। ठीक है, जब ऐसा करेंगे, ये 20 को एज लिए है ना, इस एज को यहाँ लाए हैं, इक्वल टू इतना है, तब ये प्रोग्राम क्या करेगा, 20 लेस देन इक्वल टू 18 अपने आप के अंदर चलाएगा, प्रोग्राम चलाएगा। जब चलाएगा देखिएगा ये 20 जो है एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, बताए थे ग्रेटर देन को फॉलो कर रहा है, इक्वल्स टू को नहीं कर रहा है, तो ग्रेटर देन फिर भी ट्रू, दो में से एक फॉलो होना चाहिए। ट्रू करेगा, जब ट्रू करेगा तब ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इसमें दो कंडीशन से डाला हुआ है, जैसे पर्सन से ईच 18 और ओल्डर। ठीक है, फिर अगला इल्स लिया, इल्स वरना, इल्स का मतलब क्या आता है, वरना, प्रिंट पर्सन इज यंगर देन 18। तो ये कंडीशन फॉलो हुआ, तो ये इसको जो रन हुआ है, पर्सन इज 18 आर ओल्डर, मतलब 18 का हो गया है, ऐसा वो प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं, जैसे एज इक्वल टू आप ले लीजिए 19, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, तो प्रिंट कीजिए कि डबल कोटेशन एडल्ट्स, डबल कोटेशन इल्स वरना, प्रिंट डबल कोटेशन नॉट एडल्ट्स। अगर ये कंडीशन चेक करेगा, एज 19 है, लेस देन इक्वल टू 18 है, जब ऐसा कंडीशन चेक करेगा तो 18 से जाते हैं, इसका मतलब क्या है, ये एडल्ट्स है, तो ये प्रिंट क्या करेगा, एडल्ट्स। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एडल्ट्स, थोड़ा बहुत एग्जांपल लिख के बताएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एज इक्वल टू आप ले लीजिए 22, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कोलन लगा दीजिए, प्रिंट कीजिए। ये अंदर कंडीशन के हिसाब से आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं फिक्स कोई कंडीशन, मेन ये आपका कंडीशन लिखना होगा, ये आप अच्छे से नहीं लिखोगे रन होगा ही नहीं। ठीक है, ये कोटेशन ही सब का ख्याल रखना, अंदर लिखने इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे अगर ये, जैसे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो हम लोग दो कंडीशन इससे क्रिएट करते हैं, जैसे एडल्ट्स लिखते हैं, एडल्ट्स डायरेक्ट लिख के प्रिंट करेंगे तो भी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये जब चेक करता है एज 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है कि नहीं, 18 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, एडल्ट्स है, एडल्ट्स है, तो ये क्या कर देगा, एडल्ट्स प्रिंट कर देगा। अगर हम लोग इसमें कन्फ्यूजन पैदा करके, जैसे एग्जांपल नंबर 2, कन्फ्यूजन पैदा करके प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे 17 एज लिख दिए, अब इफ़ का इस्तेमाल कीजिए, तो एज लिखिए आप क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कोलन, फिर प्रिंट कीजिए डबल कोटेशन एडल्ट्स डबल कोटेशन। ठीक है, फिर इल्स में वरना, फिर अगला प्रिंट कीजिए डबल कोटेशन नॉट एडल्ट्स। जब ऐसा आप कीजिएगा तब क्या होगा, ये चेक करेगा कंडीशन, जैसे 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, जब ये कंडीशन चलेगा तो देखिएगा पहला जो प्रिंट आप कर रहे हैं ये एडल्ट्स है, एडल्ट्स का मतलब 18 प्लस होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 18 प्लस होना चाहिए, तब इस यहाँ फॉल्स हो जाएगा। फिर अगला कंडीशन चेक करेगा, जैसे इल्स वाला है, तो फिर क्या करेगा, इसमें फिर देखिएगा कि ये कंडीशन नॉट एडल्ट्स है, ये लाइन उसको सही लगेगा, जैसे ही इसको सही लगेगा ये प्रिंट कर देगा नॉट एडल्ट्स, यानी ये 18 प्लस नहीं हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही एग्जांपल सोचने का ट्राई करते हैं, जैसे एज लेते हैं 25, ऑफ इफ़ कंडीशन हम लोग लगाते हैं, जैसे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कोलन, प्रिंट क्या करेंगे, अगर ये 18 से ज़्यादा है
तो ये मान लीजिए एलिजिबल है वोट के लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है। अगर हम लोग इससे जैसे कन्फ्यूजन, जैसे ये कंडीशन चेक करेगा, जैसे यहाँ इसको सही मिलेगा कंडीशन तो ये एलिजिबल कर देगा वोट के लिए। अगर यहाँ हम लोग कन्फ्यूजन पैदा करते, जैसे कंडीशन से बनाते और कम देते, यहाँ मान लीजिए 17 देते, फिर इल्स करके वरना लिखना पड़ता प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यानी वोट के लिए नहीं है एलिजिबल। अगर 17 यहाँ डालते तो ऐसा स्थिति में आपका नॉट एलिजिबल फॉर वोट के लिए लिखता। अगर यहीं इसको सही मिलेगा तो यहीं से रन करके दे देगा कि ये 18+ है, ये वोट डाल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।